आज आदिवासी समाज के बीच में, आदिवासी इलाके में आके आप सब लोगों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, पिछले 30 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलके गुजरात को लूट लिया, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने आदिवासियों को लूटा है। सबसे ज्यादा उन्होंने आदिवासी समाज के ऊपर अत्याचार किया है। आज पूरे गुजरात के अंदर सबसे गरीब, सबसे शोषित और सबसे पिछड़ा आदिवासी समाज है। आप अपने बच्चों को पालते हो, बच्चे बड़े होते हैं, उनको कोई शिक्षा का इंतजाम नहीं है, उनके लिए कोई नौकरी नहीं है, उनके लिए कोई रोजगार का इंतजाम नहीं है। वो आपके साथ किसानी करते हैं। इन्होंने खेडूतों का बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने। ऐसा नहीं है कि आदिवासियों के लिए पैसा नहीं आता। केंद्र सरकार अरबों खरबों रुपए भेजती है आपके लिए, राज्य सरकार अरबों खरबों रुपए भेजती है आपके लिए। बहुत पैसा आता है आपके नाम का। मैं देख रहा हूं मेरे सामने इतने गरीब लोग, इतने गरीब और इतने आम लोग खड़े हैं। इतना पैसा आता है आपके नाम का भाई साहब। 30 साल में जितना पैसा आया, अगर वो पैसा सीधे आपको दे देते, एक एक आदमी करोड़पति बन जाता। कहां जाता है आपके नाम का पैसा? आदिवासी समाज का जो पैसा आता है, जो केंद्र सरकार भेजती है, राज्य सरकार भेजती है, पंचायतें भेजती है, कहां जाता है? इन भाजपा और कांग्रेस वालों की जेब में जाता है। इनको इतना पाप लगेगा जो नरेगा का पैसा है। नरेगा में एक मजदूर इतनी गर्मी के अंदर पसीना बहा के, इतनी मेहनत करके मजदूरी करता है। कौन नरेगा में मजदूरी करता है? जो सबसे गरीब होता है, सबसे न्यूनतम मिनिमम वेज मिलता है नरेगा में, और इतनी मेहनत करनी पड़ती है। 100 दिन के लिए केवल पैसे मिलते हैं। उन लोगों का भी पैसा खा गए ये लोग, उन लोगों का भी पैसा खा गए। आपके नाम की एंट्री कर दी रजिस्टर में, आपके नाम की एंट्री कर दी। आपको पता ही नहीं, आपका झूठा अंगूठा लगा दिया और आपके नाम के पैसे निकलवा लिए। चेतर भाई को पता चला कि गरीबों का पैसा लूट रहा है। चेतर भाई एमएलए विधायक हैं, इनसे कहा मेरे को रजिस्टर दिखाओ, मैं रजिस्टर देखूंगा। देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए था रजिस्टर? गलत किया क्या चेतर भाई ने? सही किया ना? चेतर भाई ने कहा रजिस्टर दिखाओ, इनको पकड़ के जेल में डाल दिया। जो नरेगा का मंत्री है, जिसने चोरी करी, उसको जेल में नहीं डाला। क्यों? वो ऊपर पैसे पहुंचाता है, ऊपर से नीचे तक सारे पैसे खाते हैं। यहां से लेके नीचे, क्लर्क से लेके ऊपर मंत्री, सब पैसे खाते हैं। मंत्री को जेल में नहीं डाला, चेतर को जेल में डाल दिया। चेतर 3 महीने जेल में रह के आया। किस लिए? आपके लिए। वो अपने बच्चों के लिए जेल नहीं गया, अपनी बीवी के लिए जेल नहीं गया, अपने घर के लिए जेल नहीं गया। वो आपके लिए जेल गया, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए जेल गया। क्योंकि आपका पैसा चोरी हो रहा था। आपके नाम का पैसा आता है नल से जल योजना में। नल से जल योजना है क्या? करोड़ों अरबों खरबों रुपए आता है। जल आया क्या? पानी आया आपके घर में? नहीं आया। कहां गया? सारा पैसा खा गए ये लोग। भाजपा वाले सारा पैसा खा गए। पता नहीं कितनी योजनाओं का पैसा आता है, एक भी पैसा नहीं पहुंचता। आप इनको वोट देते हो, आपके वोट से ये एमएलए बन जाते हैं। दूसरी पार्टी वाले आपके वोट से मंत्री बन जाते हैं। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और आपके बच्चों के लिए सरकारी स्कूल भी नहीं है। सरकारी स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल टूटे पड़े हैं, टीचर आता नहीं है। आपके बच्चों का भविष्य खराब है। ये बीमार हो जाएं तो फॉरेन में जाते हैं इलाज कराने के लिए। इनके बच्चे फॉरेन में पढ़ते हैं और इनके बच्चों को एमएलए की टिकट मिलती है। इनके बच्चे और आपके बच्चे, कोई भविष्य नहीं आपके बच्चों का। तो हम इनको वोट अपने लिए देते हैं, इनके लिए देते हैं। सबसे ज्यादा अत्याचार इन्होंने आदिवासी समाज के ऊपर किया है। आपका जल छीन लिया, जंगल छीन लिया, जमीन छीन ली इन लोगों ने। पुलिस छोड़ देते हैं आपके पीछे,
तंग करती है कि नहीं करती पुलिस आप लोगों को? ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले तंग करते हैं कि नहीं करते? सबसे ज्यादा एफआईआर आदिवासी समाज के लोगों के ऊपर की हुई है। दोस्तों, मेरे को भाषण देना नहीं आता। आज मैं आपके काम की बात करने के लिए आया हूं। बहुत सारी बातें अभी मान साहब ने बताई। पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब आपके सामने स्टेज पे बैठे हैं। पंजाब में 2022 के पहले यही हाल था जो अभी गुजरात के अंदर है। दो पार्टियां थी, एक कांग्रेस और एक बीजेपी अकाली गठबंधन। 5 साल इनकी सरकार आती थी, 5 साल इनकी सरकार आती थी। किसी की भी सरकार आ जाए, दोनों मिलकर लूटते थे। दोनों के जॉइंट धंधे थे। जैसे गुजरात में दोनों पार्टियों के जॉइंट धंधे हैं, ऐसे पंजाब में भी दोनों पार्टियों के जॉइंट धंधे थे। लोग तंग आ गए, लोग पंजाब के तंग आ गए। फिर पंजाब में एक नई पार्टी आई, आम आदमी पार्टी, झाड़ू वाली पार्टी। एक नई पार्टी आई, लोगों ने तय किया अब पुरानी पार्टियों को झाड़ू चलानी है, पुरानी पार्टियों को उखाड़ के फेंकेंगे। और दोस्तों, 2022 के चुनाव में 117 में से 92 सीट, 92, 117 में से 92 सीट देके उन्होंने कांग्रेस को भी साफ कर दिया, बीजेपी को भी साफ कर दिया, अकाली दल को भी साफ कर दिया, सारी पार्टियों को साफ कर दिया। 4 साल से हमारी सरकार है पंजाब में। मैं आपको अगर ये कहूं मुझे वोट दो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारे नेता आके बोलते हैं चुनाव के पहले हम ये कर देंगे, सब झूठ बोलते हैं। मैं आपको ये कुछ नहीं कहूंगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं आपको ये बताऊंगा मैंने पंजाब में हमने क्या कर दिया। जो पंजाब में कर दिया वो गुजरात में तो कर ही सकते हैं, करके आए हैं पंजाब में, है कि नहीं है? पंजाब में सबसे पहला काम किया, पंजाब के अंदर सरकार जो है खेडूतों की सरकार है, किसानों की सरकार है। क्यों? पंजाब का मुख्यमंत्री भगवंत मान किसान का बेटा है। ये नेता का बेटा नहीं है, ये एमएलए का बेटा नहीं है, ये मुख्यमंत्री का बेटा नहीं है, ये भाजपा के, कांग्रेस के किसी पार्टी के नेता का बेटा नहीं है, ये किसान का बेटा है, ये टीचर का बेटा है, किसान का बेटा है। इसको किसानों का दुख दर्द पता है। इसने खुद ट्रैक्टर चलाया हुआ है, इसने खुद खेत जोता हुआ अपने हाथ से। तो सबसे पहला काम हमने किया, मैं आपको 5 बात बताऊंगा, 5 चीजें। आज यहाँ पे अलग अलग गांवों से बहुत सारे लोग आए हैं, अच्छे से सुन के जाना ये 5 बातें, और अपने अपने गांव में जाके सबसे चर्चा करना। अगर ये 5 चीजें आपको चाहिए गुजरात में, तो भाजपा को उखाड़ के फेंकना है और आम आदमी पार्टी को लाना है, झाड़ू को लेके आना है। ये 5 बातें अच्छे से सुन के जाओ। पहली बात, पंजाब में किसानों को सुख और समृद्धि देने के लिए, पंजाब में किसानों को खुशी देने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं। सबसे पहले काम किया किसानों के लिए। क्या किया? किसानों की खेती की बिजली मुफ्त कर दी। अब खेती करने के लिए, ट्यूबवेल चलाने के लिए, सिंचाई करने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, बिजली मुफ्त आती है। गुजरात में बिजली मुफ्त आती है क्या? पैसे देने पड़ते हैं ना खेडूतों को। खेती सिंचाई करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं ना। गुजरात में मुफ्त बिजली चाहिए? भाजपा को हटाओ, भाजपा पे झाड़ू चलाओ, भाजपा को झाड़ू चला के हटाओ। जैसे पंजाब में खेती की बिजली मुफ्त करी है, गुजरात में भी खेती की बिजली मुफ्त हो सकती है। भाजपा हटाओ, झाड़ू लाओ। तो खेडूतों को, किसानों, खेती की बिजली मुफ्त कर दी। किसानों के खूब पैसे बचने लग गए, हर महीने खूब पैसे बचने लग गए। जैसा अभी मान साहब ने बताया, गुजरात में भी होता है। हमारी सरकार के पहले रात को 2 बजे सिंचाई की बिजली आती थी, खेती की बिजली आती थी, 3 बजे आती थी, आधा घंटा आती थी, फिर चली जाती थी। किसान बेचारा पूरी रात जागता था, उसकी पूरी रात की नींद हराम होती थी। ये किसान आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 90
99 राष्ट्र सबसे पहले।